वेलकम बैक गाइस, वी आर ऑन द 10th सम। नाउ वी आर डूइंग ये क्या बात है, क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसे की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जा भाई। जा, कोई बात नहीं, नहीं नहीं चलेगा, मजा है। जो सुन लिया तो सुन लिया। संभाल गया ना। सो देखो क्या दिया, बैलेंस दिया हुआ है कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड जो असेट है डेबिट होगा, क्या होगा? असेट में से क्या होता है? डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट। कैश इन हैंड डेबिट हो गया, फिर कैश मेरा असेट है। सर कैश इन हैंड पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ, फिर कैश एट बैंक तो बैंक लिख देंगे अपन बस। कैश इन हैंड को हम तो कैश बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैश। बस कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और क्या एसेट में? फर्नीचर। फर्नीचर। अकाउंट डेबिट। फर्नीचर भी एसेट है तो डेबिट होगा। फिर क्या है? अकाउंट डेबिट। लैपटॉप अकाउंट डेबिट। फिर क्या है? संगीता अकाउंट क्रेडिट। डेटर है बंदी लोग, संगीता और वीरू दो है तो सिर्फ डेटर लिखेंगे अपन। क्या लिखेंगे? डेटर। डेटर्स अकाउंट डेबिट। 70,000। बराबर। अब नीचे देखो, नीचे क्या है? नीचे क्रेडिटर्स दिख रहा है, तो 2 क्रेडिटर्स, क्योंकि लाइबिलिटीज हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। और 2 बैंक लोन, समझा? और जो बचेगा वो होगा 2 कैपिटल। लेट्स राइट द नंबर्स। कैश कितना है अपने पास में? 35,000 बराबर। और 25,000। बैंक में कितना पैसा अपने पास? 25,000। 25,000। 1.5 लाख का अपना फर्नीचर, 1 लाख। 1 लाख का लैपटॉप। डेटर 2 लोग हैं, 40, 30, 70। तो टोटल असेट कितना हो गया अपने पास में? 1 लाख, 2 लाख बराबर ना? जाने में छोड़। 25, 35 कितना हो जाएगा? 60। 60 प्लस 50 हो जाएगा 210। 210, 310। 310, 410, 480, 4,80 बराबर। बुक तो खोल के देता है जयदीप। और क्रेडिटर्स कितने अपने पास में? 2 है ना गणेश, 10 और 50,000। 50 हो जाएगा 40। और बैंक लोन 50 का है। 1 लाख का तो ये है, तो 3,80,000 अपना क्या निकलेगा? कैपिटल। समझा कुछ? तो कैसे निकलती है? अभी असेट 4,80,000 था, लाइबिलिटी कितना आया? 1 लाख। समझ गया। असेट माइनस लाइबिलिटी कैपिटल। समझा? बीइंग बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझा? अभी शाम ढले तो अभी नेक्स्ट वापस April 1। अभी फास्ट आएंगे। साले इसका प्लस करके 3,80,000 आएगा, वो 2,80,000 बचेगा भाई। पीला चला तो हो गया 50, 60, 2,10,000, 3,10,000, 3,80,000 आएगा। क्या रे? सर मैंने रॉन्ग बोलते हैं। बोला था। असेट माइनस लाइबिलिटी, तो क्या बचेगा मेरा? कैपिटल। अब April 1 को क्या हुआ? परचेज गुड्स फ्रॉम अजय कुमार वर्थ 2,50,000 एट 10% रेट डिस्काउंट, 18% GST, 1/4 इन कैश। भगवान, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट बराबर कितने रुपए का है? 2,50,000। उसमें 10% निकाल दो तो 2,25,000 बचेगा बराबर। फिर SGST अकाउंट डेबिट। परचेज करते अपन देते ना, उसको इनपुट बोलते, क्या बोलते हैं? इनपुट CGST दे रहे अपन। 2,25,000 का कितना परसेंट GST? 99%। शून्य कट 900, 9 5 45, 4 कैरी, 9 2 18, 19 20 21 22, 2 कैरी, 9 2 18 प्लस 2 20। तो इतना ही वो भी निकलेगा। टोटल कितना हो जाएगा इसका? 4,500। 40,500 बराबर। उसमें 25 ऐड कर, 25 ऐड करो। 4,525। 40,500 में से 25,000 ऐड कर उसमें, और 40 प्लस 25 65, 2,65,500। क्या वर्ड बढ़ा रहा है रे? क्या वर्ड बढ़ा रहा है? ना मारा है। शून्य 10, 1 कैरी, 500 हुआ, फिर 5 6 2, 2,65,000 आ गया भैया डे। और उसमें से बोला कि 1/4 हम ये देखो कितना पे करने का अपना टोटल 2,65,500। उसका 1/4 बेटा 180 तक निकालना का मतलब मल्टीप्लाई 2,65,000 का 1/4 4 4
4 कितने सा 6 24 2 बचेगा 4 से 24 1 बचेगा 4 3 सा 12 3 बचेगा 4 7 सा 28 2 बचेगा 4 5 सा इतना कैश दे रहे अपन 66,375 कैश दे रहे टू कैश अकाउंट और बचा हुआ 2 बंदे का नाम अकाउंट कौन है अजय कुमार देखो भाई ऐसा होता है जर्नल 2,50,000 है ना सर, तो आपने 2,025 अभी ट्रेड डिस्काउंट माइनस के ना 25,000 का ब्रो जल्दी माइनस करते हैं अपन बड़े हो गए अभी तो 2,65,500 में से 66,375 मैं दे रहा हूँ कैश में तो 5 1 कैरी 10 में से 8 गया 2 1 कैरी निकल चल 1 15 में 6 गया तो 9 1 कैरी 6 में 7 गया तो 9 1 कैरी 1 1,19,125 1,19,000 ये मेरे को देना बाकी है तो मैं बंदे के नाम पर डाल दूँगा क्रेडिट डाल दूँगा उसको 5 5 10 1 कैरी 10 1 कैरी 5 1 कैरी नहीं 14 15 1 कैरी 1 6 7 है ना माइनस बराबर नहीं किया मैंने 16 में से 7 गया तो 9 हाँ 199 to 199 आएगा अच्छा ये तो 9 है ना हाँ गलती से 1 लिख दिया मैंने ऊपर 199 बराबर लिखा है 1,99,125 समझा बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम अजय एट 10% TD विद GST 18% पेइंग हिम 1/4 कैश बिम्बल सोन अप्रैल कितना अभी 5 परचेज शेयर ऑफ इन्फोसिस कंपनी 50,000 रुपीज़ एंड 500 पेड एज ब्रोकरेज शेयर्स अकाउंट डेबिट ठीक है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिर्फ शेयर अकाउंट डेबिट कितने रुपए का 50,000 का सम की इधर फिर ब्रोकरेज भी क्या अपना एक्सपेंस हो जाएगा ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट कितना रुपया 500 सर तो- डिमांड मतलब डीमैट अकाउंट डीमैट मतलब हाँ मतलब बैंक मान ले बैंक तो बैंक अकाउंट ऑनलाइन पैसा भरा है डीमैट मतलब डीमटेरियलाइज शेयर रहता है बीइंग जो भी अभी है फिर अप्रैल 8 सोल्ड गुड्स टू राज वर्थ 90,000 10% ट्रेड डिस्काउंट 1/3 पेड रिसीव्ड बाय कैश और 5% कैश डिस्काउंट भी दिया है हमें कितना इजी है ये देखो कैश आया बराबर डिस्काउंट भी उसके साथ में क्या होगा बस खत्म बराबर क्योंकि एक्सपेंस है तो बंदे का नाम भी है क्या नाम बंदे का राज बराबर और फिर क्या आएगा टू सेल्स अकाउंट कितना इजी देखा अब बस अमाउंट भरने का है कैसे भरेंगे 90,000 का था 10% ट्रेड डिस्काउंट निकाला कितना बचा 81 बराबर उसमें से कितना अमाउंट मेरे को रिसीव किया मैंने 1/3 तो 81 का 1/3 होता है 27,000 कितना है 27,000 और 2/3 होता है 54 तो 54 नहीं मिला नहीं मिला फिर 3 बराबर 27 में से ही 5% क्या दिया उसको डिस्काउंट बराबर कैश डिस्काउंट 27,000 का 10% कितना होगा 2,700 और उसका हाफ कितना होगा 1,350 समझा अब 27 में से ये निकल गया तो कितना जाएगा 27 में से 1,000 का तो कितना बचेगा 26,000 25,650 बचेगा कैसे इतना है अपना इतना आया कितना मिला है मजा आई कि नहीं कैलकुलेशन में अरे बहुत ईजी है 10% 9,000 निकलेगा माइनस किया तो इतने का भी कहा फिर 1/3 कितना निकला 27,000 1/3 तो 2/3 नहीं मिला है 27 2 से 54 फिर उसमें का 27,000 का 5% निकालने का कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश पे लगता है तो 5% निकाला बस और क्या बीइंग तुम लिख देना भाई 12 तारीख अभी अप्रैल 12 बराबर पेड हाउस रेंट ऑफ प्रोपराइटर मतलब किसका तो वो ड्राइंग जाएगा तो ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितना रुपया 9,000 फिर ऑफिस का रेंट मिला तो उसको ऑफिस रेंट लिखेंगे क्योंकि ऑफिस है अपन ऑफिस है अपन बिजनेस है कितना 5,000 टू पे किया मतलब कैश गया वट एवर गोज आउट इज क्रेडिट क्या मजा आती है ना क्या बात कर रहा है भाई मेरे को पता ही नहीं था बीइंग पेड सो एंड सो 15
परचेज लैपटॉप ऑफ रुपीज 60,000 रुक जा भाई तुम देखने दे। हाँ भाई तुम लोग कुछ भी बोलते फिर जीएसटी पे किया है, चेक से बन रहा है। तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट क्योंकि लैपटॉप आ रहा है कितना रुपया 60,000। फिर CGST इनपुट बराबर क्या बात बोला है। फिर इनपुट SGST कितना परसेंट है 9% आएगा ना 20 कट 9 से 54 5,400। अभी बाप रे 2 से भरा है बैंक से भरा चेक बैंक अकाउंट 70,800। फिर क्या है April 20 बहुत बार पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑन द अबाव लैपटॉप 1,000 एट 18% GST। तो ट्रांसपोर्ट चार्ज देख लो बराबर में। ओके लैपटॉप पे कोई भी ट्रांसपोर्ट चार्ज लगेगा ना तो उसको लैपटॉप का ही प्राइस मानते हैं। मतलब लैपटॉप में कितने का पड़ा पता है क्या 60,000 का था 1,000 रुपये ट्रांसपोर्ट चार्ज भी दिया। सिर्फ ट्रांसपोर्ट चार्ज लिखते ना तो अपन ट्रांसपोर्ट लिखते थे, लेकिन मेरे को यहाँ पे पॉज कर लेना पड़ेगा। मैं मान के लूँगा मेरे को लैपटॉप मिला 61,000 पे 61 का। हाँ क्योंकि 60 का लैपटॉप था और उसको लाने के लिए 1,000 रुपये का ना तो मैं ऐड कर देता हूँ। हमेशा इसी याद रखना, तो भी याद रखना जयदीप। फिर CGST भी देने का है, SGST भी देने का है और पे का था क्या अपन ने बैंक से किया है। पे ट्रांसफर पेड बोला सिर्फ कैश आएगा कैश अकाउंट डेबिट बराबर। रुकना भाई 1,000 रुपये में कितना परसेंट देने का है वही 18% मतलब 90 1180 आएगा बराबर। बीइंग 90 15 25 April 20 के बाद में 25 कमीशन पूरा पेड कमीशन टू राम बोला है पे कर दिया है। कमीशन अकाउंट डेबिट क्योंकि मेरा एक्सपेंस से कितना रुपया कम है कहाँ है कमीशन टू राम किधर है 20,000 सर 20,000 बराबर। अभी टू राम नहीं लिखेंगे पे कर दिया ना कैश अकाउंट वही तो। अगर उधार पे रखते तो बंदे का नाम उधार मतलब बंदा बीइंग पेड टू कैश। अप्रैल कितना अभी 26 टेलीफोन चार्ज अकाउंट डेबिट रुपीज 1,000 कितना रुपया 1,000 टू पे कर दे तो क्या आएगा क्या जल्दी जल्दी रोना अभी ख़त्म कर दे बच्चे फटाफट 1,000 हो गया। बीइंग पेड टेलीफोन चार्ज अप्रैल क्या है अभी 28 ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्राइवेट बैंक अकाउंट और प्रोपराइटर टू बिजनेस बैंक अकाउंट। तो बैंक में अपने अपन कौन है बिजनेस है बैंक में पैसा आ रहा है और टू कैपिटल अकाउंट समझा कुछ समझा क्योंकि बंदे ने भी दिया है ना पैसा अपने को। अपना बिजनेसमैन देता है पैसा तो हम क्या बोलते हैं कैपिटल। निकालता तो क्या बोलते हैं ड्रॉइंग। कितना रुपया दिया है 40,000 समझा। बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कौन सा कैपिटल एडिशनल कैपिटल आगे पता है मेरे को। April 30 बॉट गुड्स फॉर रुपीज़ 1.5 लाख रुपया 12% GST बाय चेक। तो परचेस अकाउंट डेबिट बॉट मतलब खरीदा ना परचेस अकाउंट डेबिट कितना रुपया है 1.5 लाख 1.5 लाख रुपया देगा बराबर। फिर वही GST SGST CGST साला पेड बाय बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट बराबर। डेबिट नहीं लिखा कितना परसेंट है 12%। 12 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 15 6 90 2 0 और बराबर देख रहे भाई 9,18,000 1,68,000 बीइंग परचेज गुड्स इतना रुपया ऐसे ही कुछ तो गया टोटल भी देखो क्या ब्रो। लास्ट है April 30 अरे क्या बात है पहुंच गए। एक्सचेंज और फर्नीचर ऑफ 30,000 अगेंस्ट अ मोटर कार ऑफ द सेम वैल्यू। मोटर कार आया टू फर्नीचर का आया समझा। एक्सचेंज की बीइंग एक्सचेंज अभी कन्नाडी बोला उसमें 30,000 खत्म। क्या मस्त था ना समझे। और टोटल करोगे ना अभी मैं करता टोटल 11,21,980 जादू समझा। सो वी आर डन विद चैप्टर नंबर 3। अगर तुमको चैप्टर नंबर 1 और 2 का वीडियो चाहिए तो मत मांगना क्योंकि मैं बनाने नहीं वाला हूँ। बाय गाइस।